नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की टॉप 20 न्यूज। चलिए शुरू करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। सोमवार को प्रदर्शनकारी छात्रों ने विधानसभा मार्च शुरू किया, जिसके चलते रांची में सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई। विधानसभा के आसपास 750 मीटर तक बैरिकेडिंग और रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। सरकार का दावा है कि उसने छात्रों की करीब 98% मांगे मान ली हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी इस दावे से सहमत नहीं और उनका कहना है कि केवल कुछ परीक्षाएं रद्द होने से उनकी सभी मांगे पूरी नहीं हुई। इसी बीच जेपीएससी के तीनों सदस्यों के इस्तीफे की खबर भी सामने आई। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी पानी का विवाद फिर चर्चा में है। तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक से अपने हिस्से का पानी छोड़ने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। राज्य ने कम बारिश और पानी की कमी का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 13 अगस्त को सुनवाई करेगा। कावेरी विवाद दोनों राज्यों में लंबे समय से राजनीतिक और भावनात्मक मुद्दा रहा है, इसलिए इस सुनवाई पर दोनों राज्यों की नजर बनी हुई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के दिल्ली से दिए गए हालिया संबोधन के बाद भारत बांग्लादेश संबंध फिर चर्चा में है। कल भारतीय हाई कमिश्नर ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे समय हुई जब दोनों देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक समीकरण पर लगातार चर्चा हो रही। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में व्यापार, सीमा और सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी जुड़े हुए हैं, इसलिए इस मुलाकात को डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के नजरिए से देखा जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जुड़ा तनाव अभी भी ग्लोबल एनर्जी मार्केट के लिए बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ये रूट दुनिया के महत्वपूर्ण ऑयल और एलएनजी ट्रेड रूट्स में से एक है। यहाँ शिपिंग में किसी भी तरह की बाधा से क्रूड ऑयल और एनर्जी प्राइसेस पर दबाव बढ़ सकता है। इसका असर सिर्फ तेल कंपनियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन, फर्टिलाइजर और दूसरे प्रोडक्ट्स की कीमतों पर भी पड़ सकता है। इसलिए इंडिया समेत पूरी दुनिया इस रीजन के डेवलपमेंट्स पर नजर रखी। इनकी इकोनॉमी में एक तरफ एक्सपोर्ट्स मजबूत बने हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ डोमेस्टिक डिमांड कमजोर रहने की चिंता है। रियल एस्टेट सेक्टर की कमजोरी भी इकोनॉमिक रिकवरी पर दबाव डाल रही है। चाइना का एक्सपोर्ट सर्ज ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स और दूसरे देशों के मार्केट्स पर असर डाल सकता है। अगर चाइनीज गुड्स की ग्लोबल सप्लाई और बढ़ती है तो कई इंडस्ट्रीज में कंपटीशन भी बढ़ सकता है। इसका असर एशियन मार्केट्स और ग्लोबल ट्रेड पर देखने को मिल सकता है। 12 अगस्त को एक बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होने वाला है, टोटल सोलर इक्लिप्स। इस दौरान मून कुछ इलाकों से देखने पर सन को पूरी तरीके से ढक देगा। ये इक्लिप्स मुख्य रूप से कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसे लेकर विजिबिलिटी अलग होगी। इक्लिप्स को लेकर लोगों में काफी इंटरेस्ट बना हुआ और वैज्ञानिक भी इसे ऑब्जर्व करेंगे। भारत में व्यूअर्स को अपनी लोकेशन के हिसाब से विजिबिलिटी जरूर चेक करनी चाहिए। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अभी भी इंटरनेशनल एजेंडा में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यूरोप में रशिया से जुड़े इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी सामने आ रहे हैं। जर्मनी ने रशियन डिप्लोमेट्स के खिलाफ इंटेलिजेंस रिलेटेड एलिगेशंस के बीच बड़ी कार्रवाई की है। इससे रशिया और यूरोपियन कंट्रीज के बीच तनाव का एक और डायमेंशन सामने आया। युद्ध को खत्म करने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की जरूरत पर इंटरनेशनल कम्युनिटी लगातार जोर दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के बीच इंडिया यूएस पार्टनरशिप को लेकर बातचीत हुई। दोनों देशों के रिश्तों में ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन जैसे मुद्दे लगातार महत्वपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे समय में जब ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज में बदलाव हो रहे हैं, इंडिया यूएस इकोनॉमिक रिलेशन पर खास नजर है। बातचीत के बाद आने वाले डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स महत्वपूर्ण हो सकते हैं। रशिया की ओर से मॉस्को से इंडियन ओशियन तक एक डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी आइडिया पर चर्चा सामने आई है। इसका उद्देश्य ट्रेडिशनल मैरीटाइम रूट्स पर डिपेंडेंस को कम करना बताया जा रहा है। यह अभी एक प्रपोजल के स्तर पर है, कोई ऑपरेशनल रेल रूट तैयार नहीं हुआ। अगर भविष्य में ऐसी कनेक्टिविटी विकसित होती है तो इंडिया रशिया ट्रेड और लॉजिस्टिक्स के लिए बड़ा बदलाव हो सकता है। खासकर मौजूदा जियोपॉलिटिकल टेंशंस और शिपिंग डिस्ट्रप्शंस के बीच इस आइडिया की अहमियत बढ़ सकती है। खासकर मौजूदा जियोपॉलिटिकल टेंशंस और शिपिंग डिस्ट्रप्शंस के बीच इस आइडिया की अहमियत बढ़ जाती। छात्र आंदोलन के बीच राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। उनका आरोप है कि छात्रों से जुड़े मुद्दों को सरकार गंभीरता से नहीं संभाल रही। सरकार ने विपक्ष की इस मांग को स्वीकार नहीं किया। ये मुद्दा अब छात्र आंदोलन से आगे बढ़कर संसद की राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को लेकर 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया ने कहा है कि भारत की ग्रोथ 7% या उससे ज्यादा रह सकती है। यह अनुमान आरबीआई के प्रोजेक्शन से कुछ ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। भारत की डोमेस्टिक डिमांड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी को इसके पीछे महत्वपूर्ण फैक्टर माना जा रहा है। हालांकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी, एनर्जी प्राइसेस और इंटरनेशनल ट्रेड जैसी चुनौतियां भी बनी हुई हैं। आने वाले इकोनॉमिक डेटा से तस्वीर और साफ होगी।
कल वर्ल्ड लॉयन डे के मौके पर भारत से एक अच्छी खबर सामने आई है। सरकार के मुताबिक देश में एशियाटिक लॉयंस की संख्या 523 से बढ़कर 891 हो गई, यानी करीब एक दशक में पॉपुलेशन में लगभग 70% की बढ़ोतरी हुई है। बेहतर प्रोटेक्शन, प्रे बेस, हैबिटेट एक्सपेंशन और लोकल कम्युनिटीज की भागीदारी को इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है। ये कंजर्वेशन के लिहाज से भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। भारत विदेशी निवेश को और आसान बनाने की दिशा में कुछ बदलाव पर विचार कर रहा है। एफडीआई प्रपोजल्स में सीसीईए अप्रूवल की थ्रेशोल्ड बढ़ाने का प्रस्ताव चर्चा में। अगर ऐसा होता है तो कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को मंजूरी मिलने की प्रक्रिया आसान हो सकती है। भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बिजनेस क्लाइमेट के लिए अहम बदलाव हो सकता है। कल भारतीय शेयर बाजार में पूरे दिन उतार चढ़ाव देखने को मिला और आखिरकार दोनों प्रमुख सूचांक हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स करीब 156 अंक टूटकर 78,352.68 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 50 करीब 47 अंक गिरकर 24,523.40 पर बंद हुआ। बाजार पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और मिडिल ईस्ट से जुड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशंस का दबाव देखने को मिला। हालांकि अमेरिकी जॉब्स डेटा से जुड़ी नरमी के कारण ब्याज दरों में राहत की उम्मीद ने बाजार को कुछ सपोर्ट दिया। अब निवेशकों की नजर आने वाले इकोनॉमिक डेटा, ग्लोबल मार्केट्स और क्रूड ऑयल की चाल पर बनी रहेगी। आज सोने की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आज 24 कैरेट सोना करीब 15,247 रुपए प्रति ग्राम और 22 कैरेट करीब 13,966 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास रहा। कल आज गोल्ड की चाल डॉलर, अमेरिकी इकोनॉमिक डेटा और ग्लोबल टेंशन से तय हो सकती है। खरीदारी से पहले अपने शेयर का ताजा रेट जरूर चेक करें। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। फिलहाल प्रमुख शहरों में फ्यूल रेट्स स्थिर बने हुए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल प्राइसेस और मिडिल ईस्ट की स्थिति पर बाजार की नजर है। तेल कंपनियां रोज सुबह 6 बजे नए रेट्स जारी करती हैं, इसलिए वाहन चालक आज अपने शहर का ताजा पेट्रोल डीजल रेट जरूर चेक करें। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने गोवा में नेशनल लीगल एकेडमी स्थापित करने की बात कही है। इसका उद्देश्य लॉ स्टूडेंट्स और लीगल प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग को बेहतर बनाना है। ये एकेडमी नेशनल जुडिशियल एकेडमी की तर्ज पर विकसित किए जाने की योजना से जुड़ी हुई है। लीगल एजुकेशन के लिहाज से ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में गंभीर टर्बुलेंस की घटना के बाद एविएशन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि एएआईबी जांच कर रहा है। सरकार के मुताबिक घटना को सीरियस इंसिडेंट के रूप में क्लासिफाई किया गया है। पायलट के डोप टेस्ट रिजल्ट्स का भी इंतजार किया जा रहा है। अब जांच का फोकस ये पता लगाने पर है कि फ्लाइट में वास्तव में क्या हुआ और सेफ्टी प्रोसीजर्स कैसे फॉलो हुए। गुजरात के ऊना में 2016 में दलित परिवार के साथ हुए पब्लिक फ्लॉगिंग की घटना को 10 साल हो चुके हैं। घटना के बाद पूरे देश में बड़ा राजनीतिक और सामाजिक आक्रोश देखने को मिला था। अब एक दशक बाद पीड़ित परिवार की जस्टिस जर्नी फिर चर्चा में आई है। स्टोरी सिर्फ पुराने मामले की याद नहीं, बल्कि ये सवाल भी उठाती है कि इतने साल बाद विक्टिम्स को जस्टिस ना मिलने में इतनी देरी क्यों। भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चाहिला ने कोरिया मास्टर्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीत लिया। फाइनल में उन्होंने चीन की हान कुआनशी को 14-21, 21-14, 21-14 से हराकर मुकाबला अपने नाम किया है। खास बात यह है कि अश्मिता इस टूर्नामेंट के सुपर 300 स्तर पर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया।